ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भारत में उसके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की व्यवस्था है। और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीईटी पीजी के 2025 के लिए, जिसकी परीक्षा मार्च में होनी है, उसके लिए एनटीए ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करके इसका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। प्रणाम, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि सीयूईटी पीजी की सारी छोटी से छोटी बातें आप लोगों को यहाँ पर बहुत ऑथेंटिक रूप से और संक्षेप में मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन करने से पहले कौन सी 5 बातें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए, कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, कौन से विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है, और इसके अतिरिक्त आप लोगों को एज क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, पेपर में जो है वो किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें आप लोगों को आने वाले समय में धीरे धीरे सब बातें आप लोगों को बताएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जान लेना चाहिए, ये एनटीए की वेबसाइट है सीयूईटी पीजी की, इस पर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन रिलीज करके कह दिया गया है कि 2 जनवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था। सीयूईटी की डेट्स अनाउंस करते हुए कहा है कि 2 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे इसके लिए, और इसके बाद विद्यार्थियों परीक्षा आप लोगों की 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक होगी। ठीक है, करेक्शन अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन करने का भी अवसर रहता है 3 फरवरी से 5 फरवरी तक। लेकिन आप लोगों को इसमें करेक्शन की गुंजाइश ही ना रहे तो इससे पहले सारी बातें विस्तार से जान लेनी चाहिए, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आप लोगों का किसी विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का जो आप लोगों ने अपना एक सपना बनाया होगा वो सपना टूट सकता है। इसलिए ध्यान देना विद्यार्थियों की ये सारी बातें आप लोगों को पता लगे। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा ले चलता हूं। इसके जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। डेट्स के बारे में तो हमने बात कर ही ली है कि 2 जनवरी से 1 फरवरी तक आप लोगों को आवेदन करना है। 90 मिनट का आपका पेपर होगा, और इसके लिए आप लोगों को एडमिट कार्ड जो है वो 4 दिन पहले, जिस दिन आप लोगों का पेपर होना है, जिस शेड्यूल आ जाएगा, एनटीए जो है वो एक 13 मार्च से 31 मार्च तक के जो पेपर है, मार्च में एक प्रॉपर शेड्यूल जारी कर देगा किस विषय का एग्जाम कब होना है। तो ये मान करके चलिए आप लोगों के पास लगभग 2.5 महीने पूरे हैं तैयारी करने के लिए, जनवरी फरवरी और आधा मार्च। तो इनमें आपको पूरा पेपर, और पहले से पेपर होते रहे हैं, सब पेपर अवेलेबल हैं, कैसे पेपर डाउनलोड कर पाएंगे वो भी बताएंगे। 90 मिनट का आप लोगों का टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होती ही है। फीस के लिए कहा गया है कि अगर आप लोग किसी 2 पेपर को देते हैं, देखो कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, अलग अलग विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। और दूसरी बात, अगर आप लोग एक साथ 2 एग्जाम देना चाहते हो, 2 विषयों में मास्टर्स करना चाहते हो, या 2 विषयों के लिए ऑप्शन रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को 1400 रुपए देने पड़ेंगे 2 पेपर के लिए, और 1 पेपर के लिए 700 रुपए, जनरल के लिए 600 रुपए जो है वो एक पेपर के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, और इधर 1200 रुपए, और इधर जो है वो एससी एसटी के लिए 1100 रुपए होगा, 100 रुपए का डिस्काउंट होगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पेपर की फीस ये, 1 पेपर की फीस ये, जैसे आप लोगों को भरना है। भारत से बाहर के लिए जो है वो शुल्क थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो भारत में बाहर से उनका पेपर होगा, इसके लिए। तो इसमें और कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूं सीधा सीधा। देखो विद्यार्थियों, जो आप लोगों का पेपर आएगा वो होगा कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, और पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। लेकिन जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जैसे संस्कृत का है, बांग्ला का है, तो उसका पेपर उसी भाषा में होगा, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें पेपर की भाषा की बात हुई। 90 मिनट के पेपर में आपके पास 75 क्वेश्चन होंगे, और इनमें से 4 नंबर का एक पेपर होगा, 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, जिनमें से कि अगर आप लोग गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 रहेगी, अर्थात 1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग का कट जाएगा। और दूसरी बात विद्यार्थियों, इसमें यह भी कहा गया है कि आपने अगर जैसे किसी प्रश्न के 2 ऑप्शन ठीक होते हैं तो वो तभी आप लोगों को उसके आंसर मिलेंगे, उसका नंबर तभी मिलेगा जब उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने चुना हो। अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो उसके नंबर सभी को मिलेंगे, आपने अटेम्प्ट किया हो तो भी, नहीं किया हो तो भी। पेपर जो है वो 2 से 3 शिफ्ट में होगा हर उसका, और आपको ये आपका कोड दिया हुआ है, जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को एडमिशन लेना है उस सब्जेक्ट के ये कोड है,
ये कोड सबसे पहले देखना है। सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि अपने सब्जेक्ट का कोड देख लेना है। यहां पूरा सीरीज में कोड दिया हुआ है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, पेज नंबर 14 से लेकर के हर स्ट्रीम के अलग अलग कोड दिए हुए हैं, साइंस के, ह्यूमैनिटीज के और एमटेक का, आचार्य का, तो हर सब्जेक्ट के कोड दिए हुए हैं। सिलेबस आप लोगों को एक वेबसाइट है exam.nta.ac.in, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोग या फिर इसको वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो सिलेबस भी मिल जाएगा। सिलेबस पर एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। एज की बात बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं। देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। आप लोग कभी तक भी इसमें इस एग्जाम को दे सकते हैं, एज को लेकर के कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात विद्यार्थियों, ग्रेजुएशन अगर आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ ही नहीं होगा अभी तो, क्योंकि अप्रैल में आप लोगों के पेपर होंगे और मई जून में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, तो इसलिए जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहां पर प्रवेश लेने की सुविधा है। और जिनका कंप्लीट हो चुका है, गत वर्ष उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं विद्यार्थी यहां पर। ठीक है, ये हुआ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को पूरा फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। अच्छा, पूरे भारत में जो है वो कहां कहां होगा ये भी लिस्ट दी हुई है कि भाई इन राज्य में। शिफ्ट आप लोगों की जो है वो 1.5 घंटे का पेपर होगा, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का टाइम दिया हुआ है। यहाँ से पूरा का पूरा शेड्यूल जब आ जाएगा विस्तार से तभी पता लगेगा इसका कि किस टाइम से होता है। वैसे सुबह को 9 बजे से एग्जाम शुरू हो जाता है। और इधर जो है वो पूरी एक लिस्ट मिलेगी आपको भारत में कहां कहां होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश में कहां होगा, आसाम में कहां होगा, बिहार में कहां होगा, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। तो पूरा हर राज्य के सिटी वाइज जो है वो सिटी कोड भी दिया हुआ है। आप लोगों को पहले यही करना है, अपना एक सब्जेक्ट कोड लिख लेना है कि मुझे इस सब्जेक्ट कोड के लिए फॉर्म भरना है। दूसरी बात, आप लोगों को सिटी कोड लिख लेना है कि मुझे इन 2, 3, 4 सिटीज में जाकर के पेपर देने का मेरे पास ऑप्शन है। तो वो लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, फिर आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, पेमेंट को लेकर के तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर पहले एक स्टूडेंट को अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। देखो, कुछ बातें मैं आप लोगों को बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ। ये वाली बात कि आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना लिख लेना चाहिए, नहीं तो वो खो जाएगा तो गड़बड़ होगी। आपको सारा का सारा इसी से कांटेक्ट करना होगा आपको। फॉर्म भरने के लिए पूरा एक डमी फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, उस फॉर्म को देखेंगे तो, और पेपर का भी दिया हुआ है कि कैसा आपका पेपर आएगा। यहाँ आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पासवर्ड डालोगे तो आपका एक पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, पेज खुलने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि आपको ये फीस है। फीस का क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से जो है क्लिक एंड प्रोसीड करेंगे तो आगे आ जाएगा। अपना डिटेल भरनी पड़ेगी, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, इस पर एक अलग से वीडियो देंगे आप लोगों को। कुल मिलाकर के बात यह विद्यार्थियों, जाइएगा सीयूटी पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है वो छोड़ दीजिएगा ताकि आपका फिर से आंसर किया जा सके उन क्वेश्चन का। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कैसे ध्यान में रखना है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, उन पर अलग अलग वीडियोस आप लोगों को अभी आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर सब मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा, पहले पूरी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, तब जाकर के फॉर्म भरिएगा, क्योंकि एक गलती से आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सलाह दे रहा हूं। कोई भी प्रश्न है वो जरूर छोड़िएगा।